नमस्कार। ये वीडियो मेरी होने वाली है कि व्हाट मेकिंग अस मोर रेस्टलेस, यानी क्या चीज़ें हैं जो हमें अशांत बना रही हैं, किन चीज़ों की वजह से हमारा माइंड, हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता है। तो मैंने एक थॉट लिखा था, वो ये है कि आवर ब्रेन इज लेजी इन टाइप, यानी हमारा दिमाग आलसी टाइप का होता है। क्योंकि ऐसा क्यों है, इसकी कई सारी वजह हैं। तो एक आध दो वजह मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ कि जब हमें कोई दो चॉइस मिले, एक हार्ड वाली और एक ईजी वाली, तो हमारा दिमाग अपने आप उस ईजी वाली चॉइस पर अपने आप चला जाता है। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि ब्रेन जो है लेजी होता है, क्योंकि लेजी व्यक्ति ही ईजी चॉइस को चूज़ करता है। तो और ये जो इजी चॉइस को चूज़ करने वाली जो प्रॉपर्टी है जो हमें चलती रहती है, ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये बार बार होती रहती है। और इसी वजह से जो एंटरटेनमेंट है और जो एंटरटेनमेंट का पूरा जो सिस्टम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसे वैल्यू मिली हुई है इस वजह से, क्योंकि हमारा दिमाग एंटरटेनमेंट चाहता है और ये इजी चीज़ों को बहुत जल्दी पिक करता है। ठीक है, जब हम YouTube पर स्क्रॉल करते हैं, वीडियो देखते जाते हैं, तो आपको भी पता होगा कि आप ईजिली किन वीडियोज़ पर टैप करते हैं, किन वीडियोज़ को आप जल्दी से ही देखना शुरू कर देते हैं। और जब शॉर्ट वीडियोज़ को देखना हम शुरू करते हैं, जब हम देखना शुरू करते हैं, वो जो टिकटॉक टाइप की वीडियो आती हैं, तो कितनी देर तक देख ली जाती हैं ये आपको ही पता हो। कम से कम 30 मिनट तो, या आधा घंटा या पौना घंटा तो पता भी नहीं चलता कि कब निकल गया। तो यही वजह होती है जो है हमें एक लूप में फंसा दिया जाता है, जिससे हमारा ब्रेन जो है और एंटरटेनमेंट मांगता रहता है और हम उसमें चलते चले जाते हैं। और ज़िंदगी की और जीवन की जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो काफ़ी पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को आप उठाते जाओगे तो और चीज़ें जो वैल्यूएबल हैं वो नीचे अपने आप दबती चली जाती हैं, क्योंकि ये ईजी होता है और यही हमें गुलाम बना देता है। हमारे गुलाम बनने का कारण ये होता है क्योंकि हम कॉन्शियसली चीज़ों को सोचते नहीं हैं, करते नहीं हैं, और जो क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या हमें ज़रूरी है, हम उन चीज़ों को जो है वैल्यू ना देके ईजी चीज़ों को पिक कर लेते हैं। इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है, क्योंकि इस समय ये सिस्टम भी बना हुआ है, हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो कैसे भी करके कोई छोटी मोटी कैसी भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ले, ताकि जो है वो एक सहज जीवन जी सके। तो इसे कहते हैं गुलामी करना, क्योंकि जीवन जिसके लिए बनाया गया है उसे ना करके एक छोटी सी नौकरी में पूरा जीवन बिता देना एक सही बात नहीं है। तो वैल्यूएबल चीज़ों को करने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसे विल पावर कहते हैं। अगर आपको कोई काम की चीज़ देखनी है, अगर दो वीडियो आपको मिलती है यूट्यूब पर, एक वो जो आपके लिए वैल्यू देती है, दूसरी वो जिससे आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, तो आपको उस चीज़ मतलब जो काम की वीडियो है उसे टैप करने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, विल पावर लगानी पड़ेगी। और भाई अगर किसी में विल पावर नहीं है, कम है, क्योंकि होती तो हर किसी में, लेकिन कम है ज़्यादा है ये फ़र्क करता है, तो आप जो है तुरंत उस जो है ईजी वाली चॉइस को चूज़ कर लेंगे। ये हमारे विल पावर पर डिपेंड करता है कि हम की जाने वाली चीज़ों को करते हैं या एंटरटेनमेंट करते हैं, क्योंकि ब्रेन आसानी से उन चीज़ों को पिक करता है जो उसे जो है फ़न महसूस कराती हैं, जो उसे लाफिंग देती हैं। और एक और बात है कि ब्रेन पिक्स ईजी थिंग्स, दैट्स वाई एंटरटेनमेंट बिकमिंग ईजी टू एक्सेस। इसीलिए मतलब जो है एंटरटेनमेंट कंपनियों को पता है कि इसे क्या चाहिए, तो एंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा ईजिली एक्सेस बना दिया गया है। अगर आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं तो वो जानकारी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली होती है, और आपको ये मनोरंजन बहुत आसानी से मिल जाता है। मान लो आपको एक फ़नी वीडियो देखने के लिए 2 किलोमीटर चलना पड़े रोज़ाना, ये जो है रूल है मान लो, तो आप कुछ ही दिनों में वीडियो देखना ही बंद कर दोगे। बस यही ज़िंदगी के साथ होता है। अगर ज़िंदगी में सफलता चाहिए तो आपको 2 नहीं 2000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलती है। पड़े पड़े मनोरंजन करने से नहीं मिलती सफलता। अपने दिमाग को सड़ाना बंद करना होगा, इसे ताजगी चाहिए उन वैल्यूएबल कृत्यों से जो करने या होने चाहिए आपकी बीइंग के लिए, आपके सेल्फ के लिए। जब हम अपने सेल्फ के लिए जीते हैं, सेल्फ का यहाँ मतलब होता है अपनी आत्मा के लिए जीते हैं, जो हम हैं रियल में, तब हम वैल्यू दे पाते हैं अपने जीवन को और औरों के जीवन को। एक लिमिट के बाद मनोरंजन दिमाग के अन्य हिस्सों को प्रभावित करने लग जाता है, वो भी नेगेटिवली।
एक लिमिट के बाद मतलब हम लगातार मनोरंजन करते जा रहे हैं तो एक लिमिट आती है। उस लिमिट के बाद हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के जो और हिस्से हैं वो भी प्रभावित होने लग जाते हैं और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों पर। और कहते हैं जिससे धीमे धीमे हम पढ़ाई या अन्य काम की चीज़ें नहीं कर पाते हैं, या ये कहें कि करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। और फिर हम यही दलील देते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है या अच्छी चीज़ें करने में मन नहीं लगता है। तो ये एक बहाना है मनोरंजन के गुलाम बने रहने के लिए। और मनोरंजन के नाम पर हमें परोसा किया जा रहा है अश्लीलता, गालियाँ एक्सेट्रा। तो खुद को जानना, समझना, यूनिवर्स को समझना, गॉड को जानना, ये भी अपने आप में एक मनोरंजन होता है, लेकिन 100% प्योर और पॉजिटिव। जब हम सही चीज़ें करते हैं तो वो भी हमें एक मतलब कहते हैं कि अगर आप इजी चीज़ें करते हो तो उससे आपको सेंस मिलेगा, मतलब जो है जॉय मिलेगा, लेकिन सस्ता वाला। लेकिन जब आप वैल्यूबल चीज़ें करते हैं, जो प्योर चीज़ें होती हैं आपके लिए, उन चीज़ों को करते हैं तो आपको जो सेंस मिलेगा ना जॉय का, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अपने ही जो आपका प्योर और पॉजिटिव एंटरटेनमेंट है उसे खोजिए और फिर देखिए ज़िंदगी में कितना मज़ा आता है बिना किसी एफ़र्ट के। ठीक है, क्योंकि आपको इजी चीज़ों करने के लिए कोई एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, लेकिन जब वहीं पर उतनी ही समय में उतनी ही मेहनत से कोई वैल्यूबल चीज़ें अगर हमें करने के लिए दी जाएँ तो हम वहाँ पर मेंटली एफ़र्ट लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ लगता है, क्योंकि हमने अपने आप को इस तरह से बना लिया होता है जिसकी वजह से हम जो है काम की चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। और जब हम अपने प्योर और जो है पॉजिटिव एंटरटेनमेंट को, मनोरंजन को ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद हमारे लिए एफ़र्ट लगाना मतलब रह ही नहीं जाता, फिर तो अपने आप चीज़ें होती चली जाती हैं और ये हमें सफलता दिलाता है। और ये आपके जो एंटरटेनमेंट हैं कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई सब्जेक्ट, सिंगिंग, राइटिंग, पियानो, गिटार, फ्लूट बजाना, मेडिटेशन करना, पढ़ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, कोई भी हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने ऑब्ज़र्व की थी लोगों को देख के, खुद को ऑब्ज़र्व करके कि चल क्या रहा है आखिरकार दिमाग के अंदर। तो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं अपना, और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू मुझे सुनने के लिए।